Chapter number 13, a reverse tell. You can see the picture here. Okay, so this is a picture of river and the different place the river go where the river is going to the different place. So now we start to read. Look carefully at the picture of the river. Read the words given books. Boat, floating water, blue fish, water, plants, river, fall, smell, big ship, oil, riverbank, factories, washing clothes, animals, other work, change, city. Use their words and make a story. Give a title to your story also. You can see the picture. Okay. सो यू सी द पिक्चर केयरफुली. आपको पिक्चर बहुत केयरफुली ध्यान से देखना है. ओके कि ये पिक्चर में क्या हो रहा है. एक नदी है जो पहाड़ से बहते हुए आ रही है. ठीक है. सो हियर गिविंग सम वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिस वर्ड का यूज़ करके आपको एक स्टोरी बनाना है. ठीक है. जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी आपको इन वर्ड्स का यूज़ करके बनाना है कि दिन ब दिन जो है, जो हमारी रिवर जो है वो कैसे होती जा रही है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है. और उसको एक टाइटल भी आपको उसको टाइटल भी देना है. सो नाउ आई वांट टू से यू कैन सी हियर द रिवर स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन. यहाँ एक पहाड़ी से जो नदी है बहना शुरू हो रही है. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फिश है, एक्वेटिक एनिमल्स है ना. जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं. तो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं यहाँ पे. उसके बाद में वो नदी बहती हुई आपको वहाँ देख रहे हो कि बहुत सारे फिशेस वगैरह भी दिख रहे हैं. ठीक है. फिर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है वो एक गांव से होते हुए जा रही है. यहाँ एक गांव दिख रहा है आपको, झोपड़िया. ये गांव है, गांव से झोपड़ियों से गांव से होते हुए जा रही है. तो वो जब वो गांव में आ रही है तो देख रहे हो आप कि एनिमल्स वहाँ पे, एनिमल्स को वहाँ नहलाने के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है नदी में. ये देखो यहाँ नदी में जो जानवरों को धोया जा रहा है, उसमें कपड़े धोए जा रहे हैं. तो क्या हो रहा है, ऊपर जब नदी जब पहाड़ी से शुरू हुई तो वो एकदम साफ़ सुथरी थी, है ना, एकदम क्लीन थी. उसमें एक्वेटिक एनिमल्स जानवर थे बहुत सारे, जो प्राणी में रहने वाले जीव जंतु होते वो थे. पर वो जब जैसे ही नदी जो है गांव में आई, गांव में आने के बाद उसका उपयोग होने लगा जानवरों को नहलाने के लिए और कपड़े धोने के लिए. तो वो पानी बर्तन घसने के लिए, तो वो जो पानी है वो गंदा होने लगा है. वो जो पानी है वो आपका गंदा होने लगा है. देन आफ्टर आप देख सकते हैं थोड़ी दूर आने के बाद जो है वो जो है नदी वो वहाँ से निकलते हुए एक सिटी में आ गई. एक सिटी में आने के बाद में आप यहाँ देख रहे होंगे एक शिप है. ठीक है. वो शिप वहाँ पे फ्लोट कर रही, बह रही है, चल रही है ना. तो जब वहाँ से वो चल रही है पानी में से, तो उसके अंदर से एक ऑयल निकल रहा है. आप देख सकते हैं काला काला. तो वो जो काला वाला ऑयल है वो पानी में मिल गया है और जो पानी का कलर है वो भी काला हो चुका है. तो जैसे अगर हमने उसके अंदर कुछ भी, पानी में हम साफ़ पानी है उसमें अगर हम कुछ मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज होने लगता है ना. तो आपने अगर पानी में हल्दी डाली तो उसका कलर पीला हो जाता है. वो पानी वैसे के वैसे रहता है क्या? नहीं. तो जब लोग कपड़े धो रहे, बर्तन धो रहे तो पानी ख़राब हुआ. पर जब वो सिटी में आई तो सिटी में आने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे एक बोट, शिप चल रही है. शिप से निकलने वाला जो ऑयल है, ये जो काला काला वो ऑयल जो है वो मिल रहा है. उसके बाद में यहाँ घरों से जो गंदा पानी निकल रहा है वो भी जाके मिल रहा है नदियों में. तो नदी का पानी और गंदा होने लगा है. देखो अब गंदा दिखने लगा है कि वो जितना ऊपर जो था देखो पूरा ब्लू था, एकदम साफ़ था. तो हम इस पानी को यूज़ कर सकते थे. पर अब जो है यहाँ से गंदा होते होते जो वो शहर में आया तो वो गंदा पानी और गंदा हो गया है ना. उसमें घरों में कपड़े धोए हुए जो गंदगी है, जो गंदा पानी है वो उसमें मिलने लगा है. फिर थोड़ी जब आगे आते हैं तो देखते हो आप ये फैक्ट्रीज़ है. जो फैक्ट्री में से निकलने वाला जो गंदगी है वो गंदगी भी उस पानी में मिलने लगी है. So all the wastage, all the dirty water is mixed up in that water, mixed in that river. So the clean river is become a dirty now. So if I allow you to drink this water, you can. अगर मैं आपको बोलती हूँ ये पानी पियो तो आप पियोगे क्या? नहीं. क्यों? Because this is very dirty. बट अगर मैं आपको बोलती हूँ ये पानी पियो जो नदी से अभी निकलना शुरू हुआ है, तो आप पी सकते हो, आसानी से पी सकते हो. बिकॉज ये पानी जो है पूरी तरह क्लीन है. ठीक है. Look at the picture and answer the following question. यहाँ पे बोल रहा है look at the picture. आप पिक्चर को देखो ये और उसके ऊपर आधारित जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर आपको देना है. What is the color of river where is begin?
जब जो नदी है ये जो शुरू हुई है तो उसका कलर क्या है? व्हाट इज द कलर व्हेन द रिवर इज बिगिन? तो दिस इज द कलर ऑफ ब्लू. व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर्स व्हेन इट स्टार्ट? ब्लू. At some place there are many fish in the river and other there are only few and some place there are dead fish. What could be reason of this? Reason of the, for this discuss. आप देख सकते हो कि समुद्र के अंदर जो है, नदी के अंदर जो है, पहले पानी जो मच्छियाँ थी, जो यहाँ फिशेस दिख रही है वो आपको जिंदा दिख रही है ना, पर यहाँ पे देखेंगे कुछ थोड़ी देर बाद हम कि मच्छियाँ जो मरी पड़ी हुई है, देखो उनकी वो मर चुकी है. तो उसके पीछे रीज़न क्या है ये हमको डिस्कस करना है. तो बिकॉज जो है रिवर का पानी बहुत गंदा हो गया है, उसमें फैक्ट्री की गंदगी, केमिकल सब मिक्स हो गए हैं जो उनके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको वो हार्म कर रहे हैं, उस वजह से वो जो है डेड हो रही है. उसके बाद जो रिवर का जो पानी है वो एकदम क्लीन था, वाइट ब्लू था, पर वो अब क्या हो गया, वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया. क्यों? क्योंकि उसमें से गंदगी मिल गई है. उसमें जो फैक्ट्रीज में निकलने वाला जो गंदगी है, जो ऑयल है, वो सारा मिक्स हो गया. उसके बाद में जो शिप चल रही है उससे, उसके बाद लोग कपड़े धो रहे, बर्तन घस रहे, जानवरों को नहला रहे, तो वो पानी गंदा होने लगा है. व्हाट कैन वी सी इन द रिवर बिफोर इट रीच द विलेज? जब वो नदी जो है थी बिफोर विलेज में जाने के पहले वो नदी कैसी थी? नदी के में आने के पहले वो नदी एकदम साफ थी, एकदम क्लीन थी. दिस इज़ वेरी क्लीन व्हेन बिफोर कमिंग टू द विलेज. At which place did the color the water in the river change and what happened? Discuss. At which place did the color of the water in river change? किस जगह पे आके जो है रिवर का पानी चेंज हो गया है? किस जगह पे आके रिवर का जो पानी है वो चेंज हो गया है? Which of the place show in the picture would you like to live in this way? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पानी जो है ख़राब हो गया है. शो इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन वाई? आप ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे क्या, और क्यों नहीं रहना पसंद करेंगे या रहना पसंद करेंगे, ये आपको बताना है. देन व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ दिस थिंग दैट यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ? यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई है वो आप कुछ में से कुछ चीज़ों में बदलाव करना चाहते हैं क्या, क्यों और कैसे? हैव यू सीन पीपल थ्रो तो हम इसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं? इफ वी आर मेंटेन क्लीनिंग, वी डोंट थ्रो वेस्ट गार्बेज इन दैट रिवर, सो दिस इज बिकम अ क्लीन नाउ. दिस become a clean if we are not throwing any dirt and garbage in that river. Have you seen people throwing different thing into the river or water bodies? आप देखते होंगे लोग नदी में बहुत सारी गंदगी फेंकते हैं, है ना. वॉट डिफरेंट थिंग इनटू द रिवर और वाटर बॉडीज, पानी में बहुत सारी चीज़ें लोग जो है फेंकते हैं. वॉट वुड यू बी डन टू कीप रिवर क्लीन? तो आप रिवर को क्लीन करने के लिए क्या करेंगे? लोगों को उस जगह पे कचरा फेंकने के लिए मना करेंगे, ठीक है. If you want to drink some water from this part of that river, would you like to drink and why? अगर आपको इस नदी का अभी पानी पिलाया जाए तो आप पिएंगे क्या उस नदी से? अगर हमको आपको ग्लास में पानी देते हैं तो आपको पीना पसंद करेंगे क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस इज़ वेरी डर्टी, वो बहुत गंदी हो चुका है. इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लो इनटू द सी. रिवर फ्लो इनटू द सी. हैव यू एवर सीन सी वेयर इज मूव यू समवेयर एल्स? आपने देखा होगा कि अब जो नदी है वो जो बह बह के जो है एक जगह समुद्र में आके मिल गई है, वो समुद्र में मिल चुकी है. वो नदी जब वहाँ से बहते बहते आगे बढ़ने लगी और आगे में बढ़ते बढ़ते वो एक जगह जाके समुद्र से मिल गई. हैव यू एवर बीन नेवर रिवर ऑन? हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी वेन? आपने कहीं जो है ये जो है सी और रिवर को देखा है क्या, और कब और कहाँ देखा है? शो विद योर हैंड हाउ द वेव इन द सी मूव्स. आपके हाथों से आपको बताना है कि हाउ द वेव्स इन द सी मूव्स, समुद्र में जो है लहरें कैसे उठती है. ये देखो दिख रही है,
समुद्र में लहरें। इन द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल वाई, जो समुद्र का पानी होता है वो ड्रिंकेबल होता है क्या, और क्यों? नो, बिकॉज दिस इज नॉट ड्रिंकेबल, दिस इज वेरी सॉल्टी। वो बहुत ही, समुद्र का पानी जो होता है बहुत ही खारा होता है, वी कांट ड्रिंक दैट वाटर। ओके, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी change taking place in a river, pond or stream as a different time of the year? What kind of changes would this be discussed? आपको क्या लगता है कि ये जो वुड यू थिंक चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड यू दिस बी डिस्कस? तो ये जो बदलाव उसमें आ रहे हैं तो हम उसमें क्या और बदलाव कर सकते हैं? विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड और रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन द समर? पहले देखते, डू यू थिंक that there would be change taking place in the river, pond or stream different time of the year, what kind of changes would you be? आपने देखा होगा कि हमेशा समुद्र में या नदी में पानी एक जैसा रहता है कि हर सीज़न में? नो, इन समर सीजन में जो होता है वाटर लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। ओके, इन द समर सीजन द वाटर विल बी वेरी डाउन एंड इन द रेनी इट्स इन द more water, you can see more water in that river, pond and sea. ओके, क्योंकि पानी का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है जब बरसात होती है, तो पानी का जो लेवल होता है बढ़ जाता है। वही अगर वो समर सीज़न है, अगर वो गर्मी के सीज़न में वो जो है पानी का लेवल कम हो जाता है। तो विल देयर बी द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन पॉन्ड और मोर ड्यूरिंग द रेनी और समर सीजन? आप जो है जो बरसात में और गर्मी में एक जैसा पानी का आपने देखा है क्या लेवल? पाउंड में, नदियों में जो है, तालाबों में जो है पानी का जो लेवल एक जैसा आपने कोई देखा है क्या समर में और मानसून, समर में सीज़न में और मानसून में, रेनी सीज़न में? नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि समर में अपने आप पानी का लेवल कम हो जाता है क्योंकि धूप बहुत पड़ती है, तो वो स्टीम होकर पानी भाप बन जाता है उसका, और रेनी में उसमें पानी का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि बरसात का पानी जब उसमें मिलता है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है। इन दिस पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी, फाइंड आउट। आपने आपके घर के आसपास कहीं नदी या तालाब देखा है क्या? आर देयर इन चेंजेस इन द वाटर डूइंग? ये आपको कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें आपको चेंजेस करना चाहते हैं क्या वगैरह। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट ग्रो अराउंड, उसके आजू बाजू कौन से प्रकार के पेड़ लगे हैं, किस तरह के बर्ड्स मिलते हैं। आपने कभी जो बाढ़ आती है जो नदियों में, वो कभी देखी है क्या और कहाँ देखी है, और या सुनी है तो कहाँ किस जगह की वो बात है? हैव यू सीन डर्टी वाटर इन द रिवर और पाउंड? आपने कभी समुद्र में, नदी में जो है, रिवर में कभी गंदा पानी देखा है क्या, और अगर देखा है तो वो कहाँ देखा है? हाउ वुड यू नो इफ द वाटर इज डर्टी? If the water look clean, can you be sure that is right to drink that water? अगर आपने कहीं पानी देखा वो बहुत साफ है तो आपको लगता है कि वो पानी पीने के लायक होगा? आपको क्या लगता है उस बारे में? ठीक है, हाउ डू वाटर बिकम डर्टी? पानी का जो पानी हाउ डस वाटर बिकम डर्टी? जो पानी होता है वो गंदा कैसा होता है? यू सॉ इन द पिक्चर दैट रिवर फ्लोट थ्राउट द नियर मैनी विलेज सिटीज, वाटर चेंज। जैसे वो नदी बहते बहते गाँव में, शहर में आती है तो उसका पानी जो चेंज हो जाता है। द पीपल यूज रिवर वाटर टू मैनी डिफरेंट थिंग, वो पानी का बहुत अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, सच एज अ वॉशिंग थिंग, क्लॉथ्स, बाथिंग, एनिमल्स, क्लीनिंग यूटेंसियल। मैनी ऑफ दिस activities made the water dirty and the water in the river kept changing as a flowed out various places. Water is pond and lake can also become dirty due to the similar reason. जब नदी बहना शुरुआत हुई तो वो क्लीन हुई, जैसे गांव में, शहर में मिलते गई, लोगों ने बर्तन धोना, कपड़े धोना, उसमें जानवरों को धोना, उसमें केमिकल्स फैक्ट्रीज का मिलना,
सो गंदा पानी, उस गंदी चीज़ें, गंदा पानी उसमें मिलना, तो उस वजह से वो जो पानी है वो गंदा होने लगा। इसी तरह कई जगह हम जो है तालाबों में भी उसको गंदा, समुद्र में और तालाबों में गंदा होता हुआ देख रहे हैं। फ्रॉम वेयर डू यू ड्रिंक From where do you get your drinking water? A river or a lake? Do you think that like a river is picture like picture your river or lake can also be affected? आपने पिक्चर में देखा है कि आपके जो घर में जो पानी आता है पीने का, वो कहाँ से आता है? नदी से आता है कि तालाब से आता है? और आपको क्या लगता है वो जो पानी है वो आप जो जैसे पिक्चर में दिखाया है कि वो पानी किस तरह गंदा हो रहा है, तो वो हमको इफेक्टेड है, करता है क्या? ट्राई दिस। फॉर दिस एक्टिविटीज फ्रॉम दिस एक्टिविटीज यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टेन थिंग फ्रॉम योर होम। 5 or 6 glasses और बॉटल, सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर एंड दाल, हाफ टी स्पून ईच। 5-6 ग्लास लेना है आपको, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें मिलाना है। इसमें सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी और आटा, ऐसा मिला के आपको उसको बनाना है। लेमन जूस, सोप वाटर, तो उस वाटर को कैसे गंदा हो जाता है। सो आपको यहाँ पे जो 5-6 ग्लास लेना है और एक एक ग्लास में एक एक चीज़ें मिक्स करके आपको देखना है। उसके बाद क्या करना है, तो जैसे अगर आपने शुगर मिक्स किया तो शुगर मिक्स करके उसको डिज़ोल्व हुआ क्या या नहीं हुआ, कलर क्या चेंज हुआ, कलर ऑफ वाटर चेंज कलर हुआ क्या पानी का, कलर वाटर नॉट चेंज, कलर चेंज नहीं हुआ। ये आपको ऐसे राइट टिक करना है उसमें, या ठीक है कि इसमें से कौन सी है। शुगर पानी में मिल जाती है, उसको राइट करेंगे। कलर चेंज होता है क्या, तो नहीं होता है। सॉल्ट का नहीं होता है कलर चेंज। लेमन जूस का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हल्दी मिलाते हैं तो कलर पूरा चेंज होता है और वो मिक्स हो जाती है। सोप अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है। ऐसे आपको ये बॉक्स जो कंप्लीट करना है। नाउ द बेसिक ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल, डू यू थिंक डिजॉल्व इन वाटर? आपको क्या लगता है सभी चीज़ मिक्स हुई क्या? डज द कलर ऑफ वाटर ऑलवेज चेंज? सभी मिक्स चीज़ें मिक्स होने का सभी किसमें कलर चेंज हुआ है क्या, और सभी चीज़ मिक्स हुई है क्या? कलर ऑफ द वाटर मे नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स और डिज नॉट आर डिजॉल्व इन इट। कुछ भी मिलने का कलर चेंज नहीं हुआ है। वुल यू से दैट दीज आर absent in water? Imagine how it would be. Think like sugar, salt, lemon juice shredded could not dissolve in water. Imagine no. ठीक है, तो इसमें आपने जो एक्टिविटीज़ की है उससे रिगार्डिंग पूछा गया है। ओके, सो जो चैप्टर इज फिनिश हियर। हाउ ड्रिंक वाटर क्लीन योर हाउस। आप अपने घर में पानी कैसे क्लीन करते हैं। फाइंड द मैनी डिफरेंट वे टू क्लीनिंग ऑफ वाटर। कुछ तरीके बताइए जिससे हम पानी क्लीन कर सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर शोइंग यानी 2 वे टू क्लीन द वाटर। कोई 2 तरीके बताइए जिससे हम पानी क्लीन कर सकते हैं इस बॉक्स के अंदर बना के। ओके, सो योर चैप्टर इज फिनिश हियर। आई एम सेंड यू PDF ऑफ दैट चैप्टर. Okay, so take care of yourself. Till then, bye.